नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं नावादा। नावादा में महागठबंधन, यूं कहें तो आरजेडी को लगेगा जबरदस्त गच्चा और कुशवाहा देंगे। जो कुशवाहा को ए टू जेड की राजनीति के तहत तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में कर लिया था। कम से कम तो 70% कुशवाहा आरजेडी के पक्ष में थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में गच्चा देते दिख रहे हैं। कम से कम 70% कुशवाहा अब एनडीए की तरफ हो गए, मात्र 30% ही बचे। क्यों, क्या कारण है, क्या परिस्थितियां हैं और कुशवाहा को आने या फिर जाने से क्या महागठबंधन की सेहत पर असर पड़ सकती है, ये भी हम बताएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सभी तमाम दर्शक जो भी मगी खबर 2.0 पर जुड़े हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार है, नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और बात यह है कि आप लोगों से निवेदन भी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है भाई लोग। हम इतना रिक्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी पुराने चैनल भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में नवादा का चुनाव होना है और चुनाव प्रचार नवादा में काफ़ी तेज है। और एक विधानसभा तो ऐसा है नवादा में, हमने वीडियो बनाकर भी पिछली वीडियो आप देखिएगा, जहां हथियार चलने की बातें आ जाती है, बारसलीगंज। और उसके बावजूद नवादा इतना हॉट सीट बना हुआ। नवादा में बहुत सारा फेरबदल हुआ। आप लोगों को पता ही है कि जो आरजेडी के सिरमौर थे नवादा में, वो जेडीयू ही चले गए। और जो जेडीयू से लगातार जीतते आ रहे थे, पिछले चुनाव में हारे थे पति पत्नी, जहाँ जिनकी मंत्री बनने की चर्चा होती थी, व्हाइट हाउस वाले, वो चले आए आरजेडी में। तो नवादा में बड़ा फेरबदल हुआ। और नवादा में जो लोकसभा में आरजेडी की ओर से एक बड़ा प्रयोग हुआ था कि श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया था। राजबल्लभ के रहते उनके परिवार से चाहते थे लोग कि विनोद यादव को टिकट मिले, तैयारियां कर रहे थे, निर्दलीय आ गए। लेकिन तब लगा था कि नवादा में कुछ अलग आरजेडी करना चाहते, युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, और लवकुश की राजनीति को कुछ से नीतीश कुमार से अलग कर या सम्राट चौधरी से अलग कर तेजस्वी यादव बना लेते अपना एक नया पक्ष, नया एक वोट बैंक। और वो लोकसभा चुनाव में दिखा भी, पुरजोर दिखा। 70% कुशवाहा को अपने साथ करना मामूली बात नहीं है, वो भी नवादा जैसे क्षेत्र में तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट दिया गया श्रवण कुशवाहा को, और उसका इफेक्ट भी दिखा। जो लोकसभा चुनाव में आरजेडी लगातार 1.5 लाख से ऊपर वोटों से हार रही थी, वो 60,000 के करीब वोटों से हारी। बीजेपी पानी पी ली थी। और आपको ये भी बताएं कि अगर सम्राट चौधरी गली गली नहीं घूमते तो नवादा में सीट बीजेपी गंवा देती। ये आप जान कर रहिए, नवादा की सीट पूरी तरह से हार जाती। इतनी कड़ी मुकाबला थी नवादा में। सम्राट चौधरी को गली गली कुशवाहा के गांव घूमना पड़ा, जिसके चलते नवादा में कुशवाहा लोग सम्राट चौधरी के चलते एनडीए के पक्ष में, और जिसके बाद विवेक ठाकुर की नवादा में जीत हुई। हालांकि विवेक ठाकुर एक सांसद के रूप में नवादा के लिए अच्छे काज कर रहे हैं, क्योंकि हम नवादा के ही रहने वाले हैं। बात अब आगे करते हैं। तो लोकसभा में तो अच्छी, विधानसभा में बातें चल रही थी कि श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलेगा। क्यों, उसका कारण ये दिया जा रहा था कि 2020 के बाद ही श्रवण कुशवाहा ने जो है शामिल हुए आरजेडी में। उससे पहले निर्दलीय बीजेपी में भी एमएलसी चुनाव लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। आरजेडी से भी एमएलसी चुनाव में रहे, तो उनके खिलाफ बगावती सुर राजबल्लभ के भतीजे अशोक यादव ने किया और निर्दलीय हो गए, जिसके कारण श्रवण कुशवाहा फिर से सेकेंड पर आए। और श्रवण कुशवाहा निर्दलीय 2020 में एक चुनाव लड़े, जिसमें दूसरे स्थान पर रहे। कौशल यादव जिन्हें टिकट दिया गया आरजेडी से, वो तीसरे स्थान पर जेडीयू के टिकट पर थे। श्रवण कुशवाहा निर्दलीय 46,000 के करीब वोट लाए थे। तैयारियां भी कर रहे थे चुनाव से पहले टिकट लेने में, लेकिन उनको नहीं मिली। पति पत्नी दोनों को टिकट मिल गया नवादा में। और कहा यह जा रहा है कि कौशल यादव के चलते ही पूरे नवादा जिला में जो है टिकट दिया गया आरजेडी का। चाहे वो अनीता महतो के टिकट का फोटो देख लीजिए, कौशल यादव शामिल हैं, और दोनों पति पत्नी तो साथ हैं ही। रजौली वाले को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनमें श्रवण कुशवाहा कौशल यादव की चली। अब जिस चलते नवादा में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, और लोकसभा में आपने कैंडिडेट बनाया था, और श्रवण कुशवाहा न्यूट्रल हो गए चुनाव के बाद। हालांकि अब 1-2 दिन से वो दिख रहे हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवादा में एनडीए से देखिए विनीता मेहता, अनिल मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष की पत्नी गोविंदपुर से चुनाव लड़ रही है। और जब उतनी टिकट देने के बाद श्रवण कुशवाहा के इस परिस्थितियों में भी सम्राट चौधरी आकर वोट को अपने पक्ष में कर लेते हैं और इंडिया कैंडिडेट को जिता देते हैं। हालांकि 70% वोट जबकि श्रवण कुशवाहा के साथ था, फिर भी 30% वोट तोड़ लेते हैं। और इस बार तो जब कैंडिडेट है, और एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है महागठबंधन की ओर से, वहाँ कुशवाहा के वोट जा रहा है महागठबंधन। लेकिन जहाँ ना एनडीए के कैंडिडेट है, वहाँ तो कन्फर्म एनडीए को जा रहा है। जहाँ एनडीए का कैंडिडेट नहीं है,
वहाँ 70-30 के रेशियो में जा रहा है। 70% वोट एनडीए को ही जा रहा है, 30 आरजेडी, और आरजेडी ही क्या, सब दल मिलाकर कहीं टूट फूट के जा रहा है। 30% इधर उधर होकर 70%, मतलब कि बहुमत एनडीए के साथ ही है, जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट नहीं है दोनों गठबंधन में, और जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट वहाँ तो जा ही रहा, और जहाँ कुशवाहा आरजेडी की तरफ से है वहाँ 70% आरजेडी को जा रहा। तो नवादा में तो कुशवाहा कैंडिडेट है ही नहीं, प्लस एनडीए की ओर से एक कुशवाहा कैंडिडेट भी है, जिसके चलते नवादा में कुशवाहा वोट एकदम सीधे तौर पर एनडीए के साथ दिख रही है। 10-20% वोट इधर से उधर हो जाए, वो भी खास करके वारसलीगंज विधानसभा में आप लोग जितना हवा देख रहे हैं कि अशोक महतो के चलते आरजेडी को वोट, वो भी अब नहीं, लव कुश की राजनीति उस प्रकार से अटैच रही नहीं। वारसलीगंज में भी कुशवाहा अशोक महतो को पूरी तरह से नहीं देने जा रहे हैं साथ, 50-50 हो जाएगा, ये भी आप मान कर चलिए। तो ये है नवादा का समीकरण, ये है नवादा का वोट, जिस प्रकार से नवादा में टूट रहा है लव कुश समीकरण एक साथ फिर से दिख रहा है कुंज सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार को, जिस प्रकार से अभी बिहार की राजनीतिक में अग्रणी क्रम में बैठे हुए हैं। साथ ही नवादा में टिकट ना देना तेजस्वी के लिए, और जो कि श्रवण कुशवाहा इतनी वोटों से आगे थे, मतलब निर्दलीय लाए, और जिसके बाद इंडियन कन्वेंसी कौशल यादव के खिलाफ किस प्रकार की है, और उसके बावजूद उनको टिकट देना, और उनको लेकर क्या क्या चर्चाएं चलती हैं, तो इसमें राजबल्लभ को फ़ायदा होते दिखेगा। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि राजबल्लभ को पूरी वोट जा सकती है, क्योंकि उनसे भी नाराजगी श्रवण कुशवाहा को वोट ना देने के कारण। बाकी अन्य क्षेत्रों में जा सकता है, और वहाँ भी बहुत अधिक संख्या में राजबल्लभ को भी जा सकता है, इन्हें कि पूरी तरह से नहीं जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो पर बने रहने के